हेलो व्यूअर्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद एम के वेलकम्स ऑल ऑफ यू। आप लोगों को तो पता ही होगा कि करेंटली LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत चीन सीमा है, वहाँ पे भारत और चीन के सेना के बीच तनाव चल रहा है और एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है। तो इस सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर्स, सो बी विथ अस। So viewers, current geopolitical crisis in LAC and with Nepal is a threat to Siliguri corridor. This video will be analyzed by me, myself, Professor Manmatkar. So let's begin. So देखिए, currently कोरोना क्राइसिस के वजह से चाइना सारी दुनिया पे साइडलाइन हो चुका है। US के साथ इनका संबंध बहुत बुरा हो चुका है। ताइवान और हांगकांग को लेके भी चीन साइडलाइन होते जा रहा है। इसी बीच जो आकाशाई चीन का एरिया है, जो 62 वार में चाइना ने इनलीगली ऑक्यूपाई किया था, उस एरिया में जहाँ पे सीमाएं अभी भी निश्चित नहीं है, LAC ठीक तरीके से निश्चित नहीं है, वहाँ पे स्टैंड ऑफ बना हुआ है। और इस सिचुएशन पे दोनों नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का ऐसे फोटो जो टैंक और युद्ध का सिचुएशन को सहारा देते हैं, ऐसे पिक्चर ट्वीट हो रहे हैं। इसी बीच KP शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, जो एक माओइस्ट गवर्नमेंट को लीड करते हैं, उनका गवर्नमेंट को सेव किया चाइना ने, शी जिनपिंग ने। इस वजह से KP शर्मा ओली ने रिसेंटली उन्होंने कोरोना वायरस को लेके भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन कोरोना वायरस चाइनीज़ कोरोना वायरस से बहुत डेंजरस है। और देखिए, नेपाल को हमने फ्री एक्सेस दिया है हमारा इकोनॉमी में, और बॉर्डर भी खुला हुआ है जो चीन की तरफ नहीं हुआ है। इस सिचुएशन पे नेपाली जो चीफ ऑफ आर्म स्टाफ है, उन्होंने इस सिचुएशन को पॉलिटिकल करार दिया है। लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन कैसे किस करवट मोड़ ले रहा है। रिसेंटली जो ट्रीटी ऑफ सगौली है, उसे भी दोबारा से देखने का बात वो लोग कर रहे हैं। देखिए, नेपाल पहले तीस्ता बेसिन से हिमाचल तक होता था। ट्रीटी ऑफ सगौली में रिसेंटली जो ट्रीटी ऑफ सगौली से एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, ये है काली रिवर। ओके, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में ये जो जगह आता है, ये है काली रिवर, जो इंडिया और नेपाल के बीच पे एक ट्राई बॉर्डर है। यानी कि यहाँ पे 3 देशों का बॉर्डर मिलता है। तिब्बत जो चाइना ऑक्यूपाई करके रखा है, नेपाल और इंडिया। सो इसे देखिए, ये एक गूगल पिक्चर है। काली नदी यहाँ से फ्रीली फ्लो करता है, लेकिन इसका जो उत्स है कॉन्ट्रीब्यूटरी रिवर से, वो बहुत सारे हैं। हमारा मानना है, इंडिया का मानना है कि इस बॉर्डर से काली नदी का मेन सोर्स है। सो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सगौली, द ईस्टर्न पार्ट बिलोंग्स टू नेपाल एंड वेस्टर्न पार्ट्स बिलोंग टू इंडिया। बट नेपाल कहता है नहीं, काली नदी का एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से है, तो ये एरिया नेपाल को बिलोंग करता है। दिस इज कॉल्ड काली डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। बट नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कोलकाता पोर्ट वो इस्तेमाल करते हैं अपना एक्सटर्नल ट्रेड के लिए, और नेपाल इंडिया का रोटी बेटी का रिश्ता है। इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा सकता था, पीसफुली डील किया जा सकता था, लेकिन नेपाली प्राइम मिनिस्टर का जो बात है, वो इस सिचुएशन को बिगाड़ता है। और ट्रीटी ऑफ सगौली जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1860 को साइन हुआ था। हालांकि सैनिकों के बीच पे ये 1815 को ही हो गया था, लेकिन लिखने समय ऑब्वियसली 1860 उल्लेख करिए। UGC नेट और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ट्रीटी ऑफ सगौली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नेपाल कितना बड़ा था और ये वाला हिस्सा भी डोमिनेटेड था नेपाल से, वो आ गया। सो इससे हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए, दिस कोरोना वायरस सिचुएशन पे चाइना नहीं चाहता कि किसी कंट्री उसे डोमिनेट करे, वो उल्टा डोमिनेट करने का कोशिश कर रहा है। देखिए, नेपाल ने कुछ दिनों पहले बोला था कि वो बांग्लादेश के थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फ्रीली इस्तेमाल करना चाहता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मैं बहुत सारे वीडियोस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। विकिपीडिया पेज में भी मेरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को मिल जाएगा।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो एक 27 से 17 किलोमीटर का एरिया है और एंटायर नॉर्थ ईस्ट दी 7 सिस्टर स्टेट्स एंड इंक्लूडिंग दिस एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट विच इज कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर नेपाल विद द हेल्प ऑफ चाइना कट कर ले तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही जियोपॉलिटिकली ख़राब सिचुएशन बन सकता है। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो बांग्लादेश पे सिचुएशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, बांगाभूमि मूवमेंट, उस मूवमेंट को हमें सपोर्ट करके दिस ब्लैक डॉटेड एरियाज को कैप्चर कर लेना चाहिए, एनेक्स कर लेना चाहिए। एंड ऑल्सो दीज ब्लैक डॉटेड एरियाज ऑफ नेपाल कैन बी एनेक्स्ड बाई इंडिया टू सेव द इंडियन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म। रिसेंटली नेपाली सोल्जर और सिविलियंस का ऐसा वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे वो युद्ध ऐसे कुछ बातें बोल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट पे। सो ये बहुत डेंजरस हो सकता है और इंडिया को सोचना चाहिए कि इतना बॉर्डर खुल देने के बाद, उनको इंडियन इकोनॉमी में फ्रीली हैंडल करने देने के बाद भी नेपाल में पॉपुलेशन का एंटी इंडिया ऐसा मूड क्यों है, इसे एनालाइज करना चाहिए दोस्तों। और अब जब नेपाल सगौली टीटी को दोबारा से देखने को बोल रहा है, तब सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जो थ्रेट बना है, इस थ्रेट के वजह से ऊपर चाइना और नीचे नेपाल, इस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके, स्पेशली यूएस के साथ मिलके, ताइवान के इंडिपेंडेंस, पूरा इंडिपेंडेंस फुल फेस्ड स्टेट के तौर पे ताइवान को देखने का ज़रूरत है। और हांगकांग, तिब्बत, ईस्ट जो तुर्कमेनिस्तान है, जो कि उइगुर प्रोविंस है चाइना का, और इनर मंगोलिया, इन प्रोविंस का इंडिपेंडेंस के बारे में इंडिया को सोचना चाहिए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को टोटली डिपेंडेंट बनाना चाहिए इंडिया के ऊपर। इस सिचुएशन का एक ही दादा हो सकता है, इंडिया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हासीमारा एयरवेज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो प्लीज़ विजिट and subscribe, and if you like then share. Thank you for watching. Have a great day.